परम शांति। मेरी तरफ से सब लोगों को बेहद की परम परम शांति। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करेंगे। देखिए, कई बार मुझे यूट्यूब के वीडियो के कमेंट्स में नीचे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि कमेंट करते हुए लोग लिखते हैं कि बापूजी जैसे शिव, महाशिव, परम महाशिव अनंतो अनंत ब्रह्मांडों की बात करते हैं, अनंत कोटि यूनिवर्स की बात करते हैं, अनंत देवी देवताओं की बात करते हैं। तो वो मुझे पूछते हैं कि ये कहानी हमने आज तक कभी सुनी नहीं, हमें इसका प्रूफ चाहिए कि ये वाकई में शिव, महाशिव, परम महाशिव, परम 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 महाशिव है या नहीं है। तो ये कहानी मतलब ये आप हमें कुछ प्रूफ दीजिए इसके बारे में। तो आज मैं ये स्पेशल वीडियो इसीलिए ही शूट कर रहा हूँ कि देखिए, ये मुझे एक स्टोरी मिली है जो कि ये स्टोरी मिली है स्टोरी फ्रॉम श्री चैतन्य श्रीमता मध्य लीला चैप्टर 21। ये शायद इस्कॉन के वहाँ से है। ये कहानी भगवान कृष्ण की कहानी है। तो इस फोटो में आप जैसे देख रहे हैं कि लॉर्ड यहाँ पे एक कहानी बताई गई है कि जब भगवान कृष्ण ने द्वारिका बनाई थी, तो ये कृष्ण की स्टोरी है कि ब्रह्मा जी जो है द्वारका की विज़िट के लिए आते हैं। तो ये जो वेबसाइट है ऊपर लिखी हुई है bhagavatamkatha.com, और बहुत सारी जगह पे ये कहानी अवेलेबल है। मैं आपको इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स हैं जो जो डिस्कस करने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, वंस व्हेन कृष्णा वाज रूलिंग द्वारका, लॉर्ड ब्रह्मा केम टू सी हिम and doorman immediately informed Lord Krishna of Brahma's arrival. When Krishna was so informed, he immediately asked the doorman, "Which Brahma? What is the name?" The doorman therefore returned and questioned the Lord Brahma. When the doorman asked which Brahma, Lord Brahma was surprised. He told doorman, "Please go inform Lord Krishna that I am the four-headed Brahma, who is the father of the four Kumaras." The doorman then informed Lord Krishna of Lord Brahma's description, and Lord Krishna gave his permission to enter. Doorman escorted Lord Brahma in, and so soon as Brahma saw Lord Krishna, he offered obeisances at his lotus feet. After being worshipped by Lord Brahma, Lord Krishna also honored him with suitable words. Then Lord Krishna asked him, "Why have you come here?" Being questioned, Lord Brahma immediately replied, "I shall later tell you why I am here, why I have come. First of all, there is a doubt in my mind which I wish to would kindly dissipate. Why did you inquire which Brahma had come to see you? What is the purpose of such inquiry? Is there any other Brahma beside me within this universe?" देखिए, बहुत कमाल की बात यहाँ बोली। ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान को पूछा कि क्या और भी ब्रह्मा है जो आपको, मतलब इस यूनिवर्स में और भी ब्रह्मा है। अपॉन हियरिंग दिस, लॉर्ड कृष्णा स्माइल एंड इमीडिएटली मेडिटेड. Unlimited number of Brahmas arrived instantly. These Brahmas had different number of heads. यहाँ पे उन्होंने अपने ब्रह्मा जी के सिर के बारे में बात कही। Some had 10 heads, some 20, some 100, some 1,000, some 10,000, some 100,000, some 10 million, and others 100 million. No one can count the number of faces they had. They also arrived many Lord Shivas with various heads numbering 100,000 and 10 million. Many Indras also arrived, and they had hundreds of thousands of eyes all over their bodies. देखिए, बड़ी कमाल की बात है। यहाँ तो ब्रह्मा की बात की थी कि मतलब कोई ब्रह्मा के 10 सिर थे, किसी के 1000 थे, किसी के 10,000 थे, किसी के लाख, 10 लाख। इतने सिर वाले ब्रह्मा आ गए कि जिनकी कोई काउंट ही नहीं थी। इसके बाद उन्होंने बोला कि उसके बाद शिव आए, और इतने सिर वाले शिव आए कि जिसकी यहाँ पे इस स्टोरी में बात बताइए 100,000 and 10 million,
उसके बाद इंद्र भी आए, और वो भी इतने सारे उनके उनके शरीर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ आइस ऑल ओवर देयर बॉडीज, वो इंद्र की बात उन्होंने बताई। उसके बाद आगे स्टोरी तो लंबी है पर फिर भी आपको छोटी सी बात बताता हूँ। कृष्णा सेड योर पर्टिकुलर यूनिवर्स एक्सटेंड्स 4 बिलियन माइल्स। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप मुझे बताइए कि मेरे सिवा कितने ब्रह्मा हैं इस यूनिवर्स में, तो कृष्णा ने कहा कि योर पर्टिकुलर यूनिवर्स एक्सटेंड 4 बिलियन माइल्स। आपका जो यूनिवर्स है वो सिर्फ 4 बिलियन माइल्स तक का ही है, इसीलिए देयरफॉर इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस। Consequently, you have only 4 head. Some of the universe are 1 billion yojans, some 1 trillion, some 10 trillion, some 100 trillion yojans. Thus, they are almost unlimited area. According to the size of the universe, there are so many heads on the body of Brahma. In this way, I maintain innumerable universe, Brahmands. तो यहाँ पे बहुत बढ़िया, देखिए बहुत बढ़िया जो हमें प्रूफ चाहिए था वो यहाँ पे है कि यहाँ पे आप ये फोटो भी देख रहे होंगे, इसके अंदर जो ब्रह्मा है कितने सारे, हमने आज तक ब्रह्मा जो है वो 3 सिर वाले ही ब्रह्मा को हमने देखा है, क्योंकि बापूजी बताते हैं कि ये ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा है या इस ब्रह्मांड की जितनी भी स्टोरी है वो हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखी हुई है। बहुत कम स्टोरी ऐसी है जो इनफाइनाइट यूनिवर्स के ऊपर लिखी है, और जहाँ भी ऐसी स्टोरी मिलती है इनफाइनाइट शिव की, अनंत शिव अनंत है, या इनफाइनाइट ब्रह्मा की जब बात आती है तो वो यहाँ पे 4 चीज़ प्रूफ होती है। एक सबसे पहली बात तो ये है कि इनफाइनाइट ब्रह्मांड अस्तित्व में है। दूसरा, इनफाइनाइट ब्रह्मा भी अस्तित्व में है, इनफाइनाइट शिव भी है, इनफाइनाइट इंद्र भी है। अब उन्होंने जब द्वारका में सबको इकट्ठा किया तो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा का ये अहंकार टूट गया। उनको ऐसा लगा कि इतने सारी हाथियों के बीच में मैं एक छोटा सा रेबिट मैं यहाँ दिख रहा हूँ। तो खैर ये तो एक स्टोरी थी, पर जब बापूजी ये बात बताते हैं कि शिव है, महाशिव है, परम 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 महाशिव है, आप सोचिए कि जब एक आत्मा जिसको अजर अमर और अविनाशी बताया गया है हमारे शास्त्रों के अंदर, और वो है, तो आप सोचिए कि जो 100 ट्रिलियंस जो शिव की बात हो रही है, ब्रह्मा की बात हो रही है, इंद्र की बात हो रही है, इनफाइनाइट यूनिवर्स की बात हो रही है, तो जब हमारे एक मनुष्य की आत्मा अमर है तो वो लोग क्या अमर नहीं होंगे? क्या ये सब सिर्फ स्टोरी में ही होंगे? क्या ये लोग रियलिटी में नहीं होंगे? तो ये सब रियलिटी है। देखिए, हमें जो चीज़ नहीं दिखती इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ अस्तित्व में नहीं है। डेफिनेटली वो सब है। इनफाइनाइट ब्रह्मा, इनफाइनाइट विष्णु, इनफाइनाइट शिव, इनफाइनाइट इंद्र। तो बापूजी ने तो इतनी बड़ी बात बता दी है जो कि इस ब्रह्मांड के मनुष्य को समझने में काफ़ी समय लगेगा, और साइंस खैर अब इसका प्रूफ देता जा रहा है। जैसे 156 बिलियन लाइट ईयर की बात हो रही थी, तो बापूजी ने हमारी जो नई बुक आ रही है उसके अंदर भी और यूट्यूब के वीडियो में भी कंप्लीटली बताया है 100 कला का ब्रह्मांड, जिसके अंदर बापूजी ने इनफाइनाइट ब्रह्मांड की बात करी कि महाशिव ने अनंत अनंत शिव बनाए। तो आज की डेट में भी उस ब्रह्मांडों में, उस ब्रह्मांडों के अंदर वहाँ भी 14 लोक है, वहाँ भी ऐसी पृथ्वी, हजारों पृथ्वियाँ, हजारों आत्माएं हैं वहाँ पर, जिसको आज हमारी एक नई बुक जो बापूजी ने अभी लिखवाई है, अवर एलियन कनेक्शन, उसके अंदर बापूजी ने बोला कि यही तो सब परम 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 आत्माएं हैं भाई, यही तो सब परम 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 ये एलियंस है, जिसको हम एलियंस बोलते हैं, जो इस ग्रह के नहीं, वो सब एलियंस है। तो ये सब आत्माएं जो है वो अपने ब्रह्मांड में बैठी हुई है, वो भी इनफाइनाइट लेवल पे बैठी हुई है, और ये सब आत्माएं धीरे 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 धरती पे आती है जब उनके ब्रह्मांड के अंदर उनको लगता है कि बेहद का परमपिता, द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्स, ये अनंत ब्रह्मांडों का मालिक, जो जिसको बापूजी बेहद के परम 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 महाशिव या परम 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 पिता, फादर ऑफ द इनफाइनाइट जिनको कहते हैं, जो फाइनल अथॉरिटी है, जो बेहद के पर ब्रह्म है। यहाँ पे हद की बात नहीं होती, बेहद। बेहद मतलब नो लिमिट, विदाउट लिमिट, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। उस पार ब्रह्म के बारे में कोई, ब्रह्म माने कहते हैं ना कि इसको ब्रह्म हो गया है, ब्रह्म माने एक इल्यूशन,
कोई ब्रह्म में मतलब इल्यूशन में भी ला नहीं सकता कि इतने अनफाइनाइट यूनिवर्स है और इनफाइनाइट ब्रह्मा विष्णु शंकर है। खैर ये मैंने आपको छोटी सी एक स्टोरी बताई कि जहाँ पे द्वारका में ये सब हो चुका है, ये सब मिथ्या नहीं है, ये सब बातें नहीं है, इस पर विश्वास डेफिनेटली हमें करना चाहिए क्योंकि हमारे शास्त्र की बात है। तो द्वारका में उस समय में आज से 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण जब द्वारका गुजरात में, गुजरात की धरती पे जब द्वारका बनाई उन्होंने, सोना की द्वारिका, परम तत्व की द्वारिका थी जो बापूजी भी कहते हैं। तो ये अनंत अनंत ब्रह्मा को उस समय वो उनको मिलने आए। तो ये हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा को जो अहंकार हो गया था उनको तोड़ने के लिए उन्होंने इतने सारे ब्रह्मा को डेफिनेटली धरती पे बुलाया और सबको दिखाया कि देख तू कुछ भी नहीं है, तेरे जैसे बहुत सारे सिर वाले और भी ब्रह्मा इस यूनिवर्स के अंदर है। तो खैर एक छोटी सी ये स्टोरी है जिससे आपको अब शायद अब लगने लगेगा कि जो बापूजी की बातें हैं, शिव, महाशिव, परम महाशिव, जैसे बापूजी बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड का, ये जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हुए हैं इसका मालिक शिव है, और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी जिसको बापूजी महाब्रह्मांड बोलते हैं उसके मालिक महाशिव है। तो महाशिव ने इनफाइनाइट अनंत शिवों की रचना की और इसीलिए हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर भी इतने सारे सोलर सिस्टम हैं और जिसका कोई हिसाब नहीं है। और एक सोलर सिस्टम के अंदर जो 14 ब्रह्मांड की बात बापूजी ने बताई है, 7 ऊपर और 7 नर्क के बारे में बात है। तो ऐसे इतने अनंत अनंत ब्रह्मांड है और उसके अंदर हमें शिव से भी आगे महाशिव को जानना है। और ऐसे ही अनंत गैलेक्सियों के बाद परम महाशिव आते हैं और उनके भी आगे परम 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 महाशिव। ये काउंट बाबूजी बोलते हैं कि परम के पीछे 100 लगाओ, इतने परम 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 महाशिव है। और आने वाले समय में 2018 में जब नए टेलीस्कोप निकलेंगे, बापूजी ने तो बोला है परम तत्व के जब टेलीस्कोप निकलेंगे तो ये स्पिरिचुअल यूनिवर्स जो कि इस आँखों से नहीं दिखाई देते या इन कैमरों से अभी नहीं दिखाई देते, वो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में दिखेंगे। तभी पूरी दुनिया को, क्योंकि देखिए अब परिवर्तन का समय है, तो परिवर्तन जब परमात्मा जब करेंगे तो साइंस का इतना आगे, साइंस इतना आगे बढ़ेगा कि पूरी दुनिया की समस्त, नॉट ओनली दिस यूनिवर्स, नॉट ओनली ऑन दिस अर्थ, बट पूरे इनफाइनाइट यूनिवर्स के अंदर बेहद के परम पिता जो है इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैला देंगे ताकि सब आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलने से पहले उसको परमात्मा की सही से पहचान हो पाए और वो उनका वो रूप देखें जो उसके लिए वो धरती पे आके इतने जप तप ध्यान योग करती है। तो खैर वो समय आने वाला है और उस समय का हमें इंतज़ार है। बट उससे पहले जो हमारी आत्मा का जो जीवन का लक्ष्य है कि उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप को हम जान ले, तो इसीलिए बापूजी इतने 20 सालों से इतनी मेहनत कर रहे हैं और इस ज्ञान को बाहर ला रहे हैं। क्योंकि आज दुनिया में किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि जो बापूजी बोल रहे हैं कि दुनिया को परिवर्तन करना, मतलब आज तक दुनिया में विनाश की बात होती आ रही है, पर बापूजी ने बोला विनाश तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि विनाश होगा तो जो इस धरती के ऊपर जो आत्माएं हैं वो इतनी तड़प तड़प के अगर मरेगी तो उन आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसकी आत्मा के अंदर इतना दुख होगा, उस आत्मा के अंदर इतना भय होगा। जब तुम्हारे अंदर भय की फीलिंग आ जाती है, क्योंकि देखिए तत्व जो सत्य है वो तत्वों से परे है वो, और बापूजी तो परम सत्य की बात कर रहे हैं, मतलब वो तो परम तत्वों से ऊपर की दुनिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे परम लाइट है, जहाँ बेहद के परम 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 वो फाइनल अथॉरिटी ऑफ द परम धाम है। तो खैर ये हर एक आत्मा को समझना चाहिए कि भाई अब आंखें खोलने का समय आ चुका है। इस धरती पे बहुत सारे ब्रह्मा भी हो चुके हैं, विष्णु भी हो चुके हैं, शिव भी हो चुके हैं, और अब हम जब इतने जन्म लेते 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 इस धरती पे अब जब हम आए हैं तो अब हमें बेहद के परम पिता की ओर सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब अवतार थे। कृष्ण को भी जब उनका, हम कृष्ण को बापूजी जैसे बोलते हैं कि पार ब्रह्म का एक अवतार थे, तो खैर उन्होंने भी अपना समय में आके बहुत सारा विश्व को बचाने की कोशिश की, असुरों से देवताओं को बचाया। तो अब जो समय है, जो विनाश तो वो होने नहीं देंगे पूरी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए। तो बापूजी को ये जो ये ज्ञान हुआ है, डिवाइन विजन जो उनको मिलते हैं, तो उनसे ये बापूजी ने हमें नया जो ज्ञान दिया है मैं आपसे शेयर करता रहूँगा यूट्यूब में। और मैं आप सबसे एक प्रार्थना करूँगा कि अगर बापूजी का ज्ञान आप डेफिनेटली उसको देखते हैं, बापूजी आपके लिए इतनी मेहनत करके
योग करके इतना ज्ञान उतारते हैं और सबको देते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद यूट्यूब में डेफिनेटली आपका एक लाइक करना तो बनता है, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि देखिए ज्ञान दान महादान सबसे बड़ा। तो बापूजी ने इसीलिए बोला कि ये सब वीडियो को यूट्यूब में डालो ताकि दुनिया के सब लोगों को ये ज्ञान मिले, सत्य का नॉलेज हो, परम सत्य का नॉलेज हो। तो इसीलिए आपका सबका, देखने वालों का सबका एक फ़र्ज़ है कि जो भी वीडियो देखें अच्छा लगे तो डेफिनेटली उसको लाइक करें और शेयर करें, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ईमेल से। आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अभी ये हमारा शुरुआत का ये समय है जब ये ज्ञान पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएगी, तब ना कोई बोलने वाला होगा ना सुनाने वाला होगा। यही वीडियो जो है आपको वो सपोर्ट में मिलेंगे। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ, अगर आपको, देखिए कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, सीधा बापूजी को मिलने की बात करते हैं। देखिए बापूजी साल में सिर्फ 2 ही बार मिलते हैं, वो भी अपने समय से, एक शिवरात्रि पे और एक अक्टूबर महीने में। और उस समय में भी आपको बापूजी ने एक कंडीशन ये रखी है कि जब तक संपूर्ण ये जितने भी हमारे 250-300 वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में, और आगे आने वाले समय में और भी होंगे, तो बापूजी उन्हीं को मिलना चाहते हैं जो विश्व का कल्याण करना चाहे। खुद का कल्याण करने वाले को तो कृष्ण ने गीता में क्या बोला है, जो वो तो स्वार्थी है, वो तो जानवर है, वो कुछ नहीं है। बापूजी बोलते हैं कि जो विश्व का कल्याण करना चाहे, जो विश्व कल्याण के लिए अपनी तन मन धन लगाना चाहे, जो दिन में 4 घंटे योग करे, और ऐसे लोग मुझे मिलना चाहे तो मैं उनको मिलना चाहूँगा। क्योंकि बापूजी ना तो, देखिए वो तो स्पष्ट बहुत सीधे एकदम साफ टाइप के इंसान है। वो ना तो किसी को आशीर्वाद देते हैं, ना ही किसी के लिए एक संकल्प भी करेंगे। वो तो कहते हैं कि भी तुम्हारे कर्म हैं, तुम्हें भुगतने हैं, तुम्हें बेहद के परम पिता को जानना है और अपने आप को मुक्ति और जीवन मुक्ति, मतलब इनफाइनाइट के साथ समाना है। तो ये जो ज्ञान है उनकी पूरी थियरी अलग है। यहाँ दर्शन करने की कोई बात ही नहीं है, दर्शन करने वालों को तो यहाँ नो एंट्री है, क्योंकि उनके लिए इतने सारे मंदिर बने हैं, मस्जिद है, सब कुछ है, आप दर्शन कहीं भी जाके करिए। यहाँ तो अपने आप को जानने की बात कही है बापूजी ने कि अपने आप को जानो, तुम कौन हो। और बापूजी तो बेहद की परम आत्माओं को, 108 आत्माओं को ढूंढने के लिए इस धरती पे आए हैं, और उन्हीं आत्माओं को ये ज्ञान करवा के इस विश्व को बदलना चाहते हैं। और बापूजी जानते हैं कि ये सिर्फ 108 आत्मा ही कर सकती है, ये हजारों मुंह वाले ब्रह्मा भी ये काम नहीं कर सकते हैं। तो बापूजी ने जो ज्ञान बताया, आप शुरुआत से देखना शुरू करें। हमने पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, उसके अंदर जो पहली बार लोग देख रहे हैं उनके लिए मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है उसके अंदर देखिए, जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा फॉर द बिगिनर्स करके, यहाँ पे ये वाला, जिसके अंदर 15 वीडियो है। तो आप इसको जानेंगे तो बापूजी की पूरी थियरी आपको समझ में आएगी कि वो कैसे, उनकी फिलोसॉफी क्या है, वो दुनिया को कैसे बदलना चाहते हैं। उसके बाद जो है ये अनस्पोकन ट्रूथ, इसके बाद ये डेफिनेटली ये वीडियो देखिए जिसके अंदर 10 वीडियोस है, वो बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद मेडिटेशन के 20 वीडियो है, फिर एलियंस वर्ल्ड के बारे में है, फिर जो इंग्लिश वाले हैं जिनको हिंदी नहीं आती उनके लिए हमने सब टाइटल के साथ 104 वीडियो रखे हुए हैं। ये मेरे वीडियो हैं यहाँ पे कुछ 18 के करीब, और ये है मस्ट वॉच वीडियो। जिसके पास 250 वीडियोस का टाइम नहीं है वो 78 वीडियोस जो है वो डेफिनेटली देखे। हिस्ट्री चैनल पे अगर आप विश्वास करते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने कुछ एपिसोड बापूजी से पूछ के मैंने बनाए हैं। और एक हमारी डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड हिंदी और इंग्लिश, एक एनिमेशन मूवी जो कि 2007 में बनाई थी, और ये काफ़ी मतलब पुराना ज्ञान है, 2007 का है, लेकिन ये जो ज्ञान है पूरा लेटेस्ट ज्ञान है। और ये हमारी चैनल है, इसको आप डेफिनेटली, ये देखिए लाल बटन है यहाँ पे, सब्सक्राइब करें इसे। इसको करने से क्या होगा कि हमारे नए वीडियो का सीधा आपको लिंक मिल जाएगा और आप यहीं से आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आपको ईमेल आएगा, उसके बाद आप वीडियो देख पाएंगे। और देखिए कई लोगों को यूट्यूब यूज़ करना नहीं आता, पर मैं आपको कहूँगा ये देखिए हमारे यूट्यूब का एड्रेस है youtube.com/anant98251। इतना लिखते ही ये पेज पूरा खुल जाएगा। उसके बाद वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो टोटल हमारे 250 वीडियोस जो है वो यहाँ पे पूरा आपको लिस्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो खैर मेरा यही प्रार्थना है सब लोगों को कि ये जो वीडियो आप अभी देखा, तो अब आप देखिए बापूजी ने कहा है कि वो एक आत्मा जो है अपने क्रिएटर से, उसी क्रिएटर से मिल सकती है, उससे ही अपना पावर ला सकती है जिससे वो बनी हुई है। बापूजी ने मेडिटेशन योग के वीडियोस के अंदर बापूजी ने क्लियर बताया कि जितनी पावरफुल आत्मा है जिसमें से वो बनी है उसी तक वो जा सकती है।
तो खैर मैं आशा रखता हूँ कि सब शिव, महाशिव, परम महाशिव का ये डिफरेंस जान गए होंगे। और जब ये हम अनंत ब्रह्मांडों में से ये परम तत्व के पावर को जब हम धरती पे उतारेंगे तो इस विश्व का वायुमंडल पहले बदलेगा, और वायुमंडल बदलेगा तो हवा जो वायु है वो परम वायु में कन्वर्ट होगी, अग्नि जो है परम अग्नि में होगा, और आकाश जो है परम आकाश में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और बापूजी ने उसके ऊपर बहुत बढ़िया द फ्यूचर न्यू वर्ल्ड के ऊपर जो वीडियोस बनाए हैं वो देखिए। इससे आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा, या आप कहीं भी अटके हुए हैं तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि बापूजी का ज्ञान का क्या पूरा लॉजिक क्या है और कैसे वो इस दुनिया को बदलना चाहते हैं। जैसे ये फ्यूचर न्यू वर्ल्ड, जैसे ये 41 मिनट का वीडियो है, इसके अंदर बापूजी ने बहुत क्लियर से बताया है ये ज्ञान, और काफ़ी 20,000 लोगों ने ये देखा हुआ है वीडियो। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। परम परम शांति।